आज की बात करते हैं अपने गायत्री परिवार के जितने परिजन हैं और गायत्री शक्तिपीठ में जितने लोग रहते हैं उनको सुनना चाहिए ये बात भली भांति। स्वामी तुरायानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। एक बार वो बनारस गए, उनसे मिलने वहाँ एक विदेशियों का ग्रुप आया। उन ग्रुप ने उनसे सोशल सर्विस, समाज सेवा के बारे में पूछा, क्योंकि विदेशों में प्राय सोशल सर्विस बहुत हुआ करती है, डोनेशन यानी दान बहुत दिया जाता है। उनसे पूछा स्वामी तुरायानंद जी से, समाज सेवा के बारे में आपका क्या विचार है? तो स्वामी तुरायानंद जी ने कहा, आध्यात्मिक हुए बिना समाज सेवा हो ही नहीं सकती। आध्यात्मिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है तो ही समाज सेवा में आप थोड़ा सफल हो सकते हैं। फिर उन विदेशियों ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, इंसान के जीवन का केंद्र उसका ईगो है, अहम है। जब तक आपका ईगो शांत नहीं होगा तब तक आप कोई भी अच्छा काम न अपने लिए कर सकते हैं, न परिवार के लिए, न समाज के लिए। और जब आप सोशल सर्विस करने के लिए निकलते हो तो अहंग आपका क्या होता है? या तो पुरस्कृत होता है या तिरस्कृत होता है। अगर पुरस्कृत होता है तो आप फूले नहीं समाते, वाह आप समझिए वाह क्या शानदार काम हम कर रहे हैं। और अगर तिरस्कृत होगा तो आप अवसाद में चले जाएंगे, जोश लो हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। पुरस्कृत होगा तो आप राग कर सकते हैं और तिरस्कृत होगा तो आप द्वेष कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्वामी तुरायानंद जी ने कहा कि समाज सेवा में आप कुछ देते हैं, यही नॉर्मल बात है। जैसे अभी हम लोग कंबल देंगे, तुरायानंद जी पूछते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप देने जा रहे हैं? आपके पास कुछ होना चाहिए ना देने के लिए। ऐसे कौन से गुण है आपके पास, ऐसी कौन सी विभूति है आपके पास जो आप लोगों को दें? वो कहते हैं सब तो प्रकृति और परमात्मा का है ना। तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता सर्वोपरि है। अगर आध्यात्मिकता प्रथम है, फिर कोई आपके पास अनुमति हो, आदेश हो, तो कोई ईश्वरीय संकेत हो, आप सोशल सर्विस कर सकते हैं, तब करिए। और नहीं सिर्फ और सिर्फ बिना आध्यात्मिकता के जब आप सोशल सर्विस करेंगे ना तो आप भटक जाएंगे। सिर्फ सोशल करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल भटकेगा ही भटकेगा, ये सच है। बिना आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जो राजनीति में भी आए, क्योंकि राजनीति भी तो समाज सेवा का ही एक माध्यम है ना। अनगिनत नाम ऐसे हैं जो भटक गए, कोर्ट कचहरी जेल तक पहुंच गए। ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, प्रधानमंत्री बन गए, सुप्रीम कोर्ट का चार्ज उन पर भी लग गया। हो सकता है उनका पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध कर्म हो सकता है इस जीवन का कर्म ना हो सकता है पूर्व जन्म का। लेकिन माना जाता है प्राय अगर आप देखें तो गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन एक बात देखें, कौन आदमी सोशल सर्विस करके अपना भला कर लिया, दूसरों का भला कर लिया? होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं कोई दुष्ट आत्मा है, पाप आत्मा है, सभी पुण्य आत्मा है, अच्छे लोग हैं। लेकिन आज दुनिया में इतना तमस का आवरण है, इतना कीचड़ है, ये काफी मुश्किल है। तभी तो जोश लो हो जाता है। इतनी नेगेटिविटी एटमॉस्फेयर में है। चाहे कोई संस्था हो, कोई एनजीओ कितना ईमानदार है, बिना राजनीति के, बिना दाएं बाएं किए हुए आप काम नहीं कर सकते। सभी एनजीओ में, कोई संस्था में अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष आदि पद के लिए कितनी मारामारी चलती है भाई। ईगोसेंट्रिक जीवन है ना। ईगोसेंट्रिक जीवन के कारण प्रॉब्लम है। ईगोसेंट्रिक जीवन होने के कारण अच्छा काम करने की सोच के बावजूद उनमें गंदगी घुसेर देता है ईगोसेंट्रिक जीवन। स्वार्थ और अहंकार आदमी को आदमी रहने नहीं देता, और अहंकार नीचे उतरने ही नहीं देता। उसको बड़ी छटपटाहट, बड़ी तिलमिलाहट, बड़ी बेचैनी होती रहती है। कोई लाइमलाइट में आकर कोई डार्क में जाना चाहता है, इसके लिए कोई भी जोड़ जुगत लगाने से पीछे नहीं रहता, बाज नहीं आता। अंत में क्या सोचेंगे? चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। फिर तो यही कहा जा सकता है ना, चले थे अच्छा काम कर रहे हैं, क्या करने लगे कि हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, बरकरार है, उसके लिए कोई भी जोड़ तोड़ करते हैं।